जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो द वर्ब्स यानी क्रियाएं, और द वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब्स लगा देंगे तो क्रियाएं हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। सिंपली आप बता सकते हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कम, गो, रन, रीड और राइट, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है। क्रिया जो होती है उसे किसी काम का करना या होना व्यक्त होता है। जैसे सी गोज़ टू स्कूल, दिया सी गोज़ टू स्कूल, यानी यहाँ पर उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? जाने का, तो यहाँ गोज़ आपका क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ही राइट्स ए स्टोरी दिया है, लेटर हम पढ़ रहे थे। ही राइट्स ए स्टोरी, यानी वह एक जो है कहानी लिखता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? लिखने वाला। तो राइट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो, तो तुम्हारे द्वारा कौन सा काम हो रहा है? गाने का। तो सिंग आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और भी आसान भाषा में अगर समझना है तो आप इस तरह समझिए कि जो वर्ब होती है, ठीक है, ये हर जगह रूल नहीं काम करे, आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि जो वर्ब होती हैं उसके लास्ट में क्या आता है? ना आता है। क्या आता है? ना। जैसे कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, रन मीन्स दौड़ना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए बिना वर्ब के, ठीक है, जो वर्ब होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वाक्य में बिना वर्ब के कोई भी जो है वाक्य जो है बन नहीं सकता। अगर कोई भी वाक्य है तो उसमें वर्ब जरूर होगी। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि वाक्य में वर्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्ब के बिना जो है कोई भी वाक्य आप नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं आप बताएंगे। पहली होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ये आप देखिए जो पहला है फाइनाइट वर्ब, उसे क्या है, किसे कहते हैं? तब बताएंगे जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कह रहा है सी सिंग्स ए सॉन्ग। सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, यहाँ क्रिया आपका सिंग है, तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर सिंग है। और दूसरा सी सैंग ए सॉन्ग, यहाँ पर देखिए सिंग और यहाँ सेकंड फॉर्म हो गया सैंग, तो क्रिया बदल रही है ना। तो इसे हम कहेंगे मतलब वह क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी सिंग जो है यहाँ पर है, सी के साथ सिंग्स लगा है। अब वही चीज़ सी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सी के साथ सैंग लग रहा है, तो टेंस भी बदल जा रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। तो सिंग और ये सेकंड फॉर्म बदल गया, जो फॉर्म भी बदला और टेंस भी बदल रहा है, तो इसे आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब बदलती ही नहीं है, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, किसी में हो। जैसे देखिए एग्जांपल में ही वांट्स टू गो नाउ। अब यहाँ देखिए ही वांट्स टू गो नाउ में वांट्स यहाँ है और ही वांटेड टू गो नाउ, यहाँ बदल गया वांटेड। तो वांट्स और वांटेड आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगी? टू गो। देखिए यहाँ पर नहीं बदला और टू गो यहाँ भी नहीं बदला है। ठीक है, तो ये नहीं बदल रहा है, टू गो। तो टू इसमें भी देखिए पास्ट में भी टू गो रह गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी टू गो हो गया, तो ये नहीं बदल रहा है। तो इसे आप कहेंगे कि ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो बदल जाती है। जैसे यहाँ वांट्स था और यहाँ वांटेड हो गया, तो ये बदल रहा है। तो वांट्स और वांटेड क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब, और टू गो और यहाँ का टू गो दोनों क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखिए प्रेजेंट में भी नहीं बदली और पास्ट में भी नहीं बदली। बात समझ में आ गई? तो आगे देखिए, अब अगला क्या होता है? जो फाइनाइट वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है आप बताएंगे। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब आती हैं। इन सभी चीज़ों को आपको अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत क्या आती हैं? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं। अगली वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।